सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के कैंडल सीक्रेट्स के 22वें वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम कैंडल सीक्रेट का जो ये हमने जो सीरीज चलाई हुई है उसके अंदर आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो शेयर मार्केट के अंदर काम करते हैं तो उनको ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि वो कौन से इंडेक्स को माने और कौन से इंडेक्स का चार्ट देखें और कौन से इंडेक्स के हिसाब से बाजार चलता है और बाजार का मेन इंडेक्स बेसिकली होता कौन सा है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको हिस्टोरिकल यानी पिछले इतिहास के हिसाब से बात करूं तो देखिए सबसे पुराना जो हमारा जो लाइन में चलता है वो होता है सेंसेक्स 30 के नाम से जो चलता है, यानी दलाल स्ट्रीट यानी मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज। एक तो आप इसको बहुत अहम चार्ट मान सकते हैं सेंसेक्स का, तो आपको हमेशा सेंसेक्स को ट्रैक करना चाहिए। और उसके बाद जो नया लॉन्च हुआ सन 2000 में वो है सन 2000 जुलाई में जो डेरिवेटिव के रूप में निफ्टी जो तैयार हुआ तो वो देखिए, वैसे तो निफ्टी की अगर आप बात करेंगे तो निफ्टी जो तैयार हो गया था हमारा 1991 या 1992 के आसपास तैयार हो गया था इंडेक्स, बट जो फ्यूचर में आने में समय लगा था तो निफ्टी सन 2000 जुलाई के 2000 में डेरिवेटिव जिसे बोलते हैं फ्यूचर एंड ट्रेडिंग के रूप में निफ्टी फ्यूचर के अंदर आ गया था। तो आपको जो दो इंडेक्स देखने चाहिए, एक तो देखना चाहिए निफ्टी 50 जो कि सबसे एडवांस और सबसे बढ़िया इंडेक्स माना जाता है। देखिए ज्यादातर वैसे क्या होता है, इंडेक्स सारे एक साथ ही चलते हैं, चाहे वो निफ्टी है, चाहे वो बैंक निफ्टी है, चाहे वो सेंसेक्स है। मगर देखिए आज का जो मैं चार्ट का पैटर्न आपको दिखा रहा हूं, आप यहां पे देखेंगे ये 7, 6 और 5 यानी 5 फरवरी, 6 फरवरी और 7 फरवरी 2025 ये 3 दिन के लार्ज कैंडल आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि निफ्टी 50 के ऊपर फॉर्म है। निफ्टी डेली चार्ट आप यहां पे देख रहे हैं। तो हमें क्या दिख रहा है कि 5 फरवरी को ही हमें पता लग रहा था कि निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं मंदी आ सकती है, क्योंकि निफ्टी ने एक बेरिश मारूबोजू टाइप का एक कैंडल बनाया था यानी 5 फरवरी को, और उसका इंपैक्ट हमें 6 फरवरी को भी दिखाई दिया, 7 फरवरी को भी दिखाई दिया। बट अगर हम इसी के विपरीत अगर हम जाएं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ऐसे ही बैंक निफ्टी का ये 5, ये 6 और ये 7 का चार्ट है, तो आप देखेंगे यहां पे दोनों के चार्ट कितने डिफरेंट है। देखिए बैंक निफ्टी जो 5 तारीख को निफ्टी गिरा वहां पे बैंक निफ्टी बिल्कुल न्यूट्रल रहा, 6 तारीख को भी बिल्कुल न्यूट्रल रहा और 7 तारीख में उसमें एक सेलिंग का इंपैक्ट देखने को मिला। क्योंकि देखिए मैं आपको इसका कारण बताता हूं। अगर बैंक निफ्टी अपने चार्ट के हिसाब से स्ट्रांग खड़ा है, देखिए जैसे यहां पे इसने मारूबोजू कैंडल बनाया और उसके बाद ये पिछले 2 दिन से कोई भी वीकनेस नहीं दिखा रहा था अपने चार्ट में, बट इसके बजाय निफ्टी अपने चार्ट में देखिए यहां पे कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है, कमजोरी दिखा रहा था। तो जब निफ्टी के अंदर कमजोरी आ रही है तो जाहिर सी बात है, अगर निफ्टी के अंदर पहले दिन से 5 तारीख से कमजोरी आ रही है, जो कि 5 तारीख को देखिए बैंक निफ्टी में कमजोरी नहीं दिखाई दे रही, तो जैसे ही निफ्टी कमजोर होगा आने वाले कुछ दिन में यानी नीचे की साइड आएगा तो बैंक निफ्टी को भी उसका सामना करना पड़ेगा और वो भी धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, जो आज का वीडियो मैंने बनाया वो कहने का मतलब यह है कि आपको सबसे पहले निफ्टी 50 के चार्ट को ही ट्रैक करना चाहिए कि निफ्टी 50 का चार्ट किस तरीके से डेली बेसिस पे, डेली क्लोजिंग के हिसाब से किस तरीके से वहां पे रिएक्ट कर रहा है, वो पॉजिटिव साइड दिख रहा है या नेगेटिव साइड दिख रहा है। अगर वहां पे नेगेटिव क्लोजिंग आ रही है तो इसका मतलब अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव शो नहीं कर रहा है तो निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी को भी उस मंदी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए अगर आप निफ्टी को ट्रैक नहीं कर रहे, केवल बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट देख के उसके अंदर कहीं ना कहीं बाइंग की पोजीशन यहां पे ले लेंगे। और आप निफ्टी का चार्ट ट्रैक नहीं कर रहे, केवल बैंक निफ्टी का ही कर रहे हैं, तो होगा क्या कि निफ्टी का चार्ट क्योंकि बेरिश है तो वो जो आपने बाइंग की पोजीशन निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर बनाई है, वो कहीं ना कहीं आपको रॉन्ग कर देगा और आपका कहीं ना कहीं उसमें नुकसान उसमें होने की पूरी पूरी संभावना है। तो जब भी आप चार्ट को कंपेयर करें, वो सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों को एक साथ करके ही किसी नतीजे पे पहुंचे कि बैंक अगर तीनों के चार्ट बेरिश हैं
तो आप वहां पे मंदा कंसीडर कर सकते हैं, यानी मंदे को समझ सकते हैं। और अगर तीनों के चार्ट बुलिश है तो आप वहां पे तेजी को देख सकते हैं, यानी बाजार तेज वहां से हो सकता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, हमेशा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों के चार्ट एक साथ देखने चाहिए। क्योंकि देखिए ये 3 दिन का चार्ट जो आपको यहां पे दिख रहा है, तीनों का दिन का चार्ट देखिए किस तरीके से डिफरेंट आ रहा है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप यहां पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट में और निफ्टी के चार्ट में आपको यहां पे डिफरेंस दिख रहा होगा, जिसकी वजह से आपके जो डिसीजन है वो रॉन्ग हो सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपको अपनी प्रैक्टिस में लानी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी ट्रेडिंग करनी चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत लोग इन छोटी छोटी जानकारियों से वाकिफ नहीं है, या ये कह सकते हो ये छोटी छोटी जानकारियों उनको नहीं पता है, तो उससे उनके डिसीजन क्या होते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। तो इस अगर आप जानकारी को याद रखेंगे और इसको प्रैक्टिस में लाएंगे अपनी ट्रेडिंग के अंदर, तो इसके बहुत बड़े रिवार्ड आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए चार्ट जो होते हैं इंडेक्स के वो सिमिलर होने चाहिए, अगर डिफरेंट हो रहे हैं तो उसमें आपके डिसीजन जो है रॉन्ग हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले किसका चार्ट देखना है, हमेशा निफ्टी 50 और सेंसेक्स का, उसके हिसाब से ही आपको डिसीजन लेने हैं। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंडेक्स कौन सा आपको वॉच करना चाहिए या कौन सा आपको इंडाइसिस देखना चाहिए, तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी या आपकी जानकारी ये काम आएगी। जानकारी काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक एक ही बात बोलूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।